बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पिछले कुछ दिनों से ये वाक़या सोशल मीडिया पे बहुत ही वायरल जा रही है वीडियो के। पहले तो मुस्तफ़ा की माँ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें कहा कि जो मेरा बेटा है मुस्तफ़ा वो नहीं मिल रहा। पुलिस जो है वो पर्चा नहीं काट रही अगवा का और बार बार हमें दिलासे दे रही है और कह रही है कि आप लोग जाएं। लेकिन जब बार बार उसकी माँ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा तो उसका जो पर्चा है वो भी काट दिया गया। उनकी माँ कह रही थी कि मैंने मुस्तफ़ा को ढूंढा, मुस्तफ़ा जो है 6 जनवरी से घर से गायब है और 1 महीना हो चला मुस्तफ़ा नहीं मिला। लेकिन उसका एक दोस्त है अरमान, वो कह रहा है उसने इंकशाफ किया है कि उसने मुस्तफ़ा को जान से मार दिया है और ये नहीं पता कि लाश कहाँ पर है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी हकीकत है कि उसके घर में 2 शेर रखे हुए थे और कुछ लोगों का कहना है कि हमने मुस्तफ़ा का जो है वो खून उसके घर से भी साफ किया है, कमरे से भी साफ किया है और वो लोग कहते हैं कि हमें शक है कि मुस्तफ़ा की जो लाश है, मुस्तफ़ा की डेड बॉडी है, अरमान ने उसको अपने शेरों के आगे डाल दिया है क्योंकि मुस्तफ़ा की गाड़ी भी मिल चुकी है और मुस्तफ़ा का मोबाइल भी मिल चुका है। नाज़रीन, अब इसमें क्या पेशरफ्त हुई है इसके बारे में मैं आपके साथ डिटेल के साथ जो है, क्योंकि पुलिस जो है वो दिन ब दिन और इंकशाफ कर रही है, लेकिन जो अदालत है उसने बहुत बड़ी साइड जो है अरमान की ले ली है और अरमान के साथ 2 जो लोग हैं उनकी साइड ले ली है, बजाय उनको रिमांड पे देने के उनको जेल में रख लिया, जो कि वहां बड़े सुकून से रह रहे हैं। पुलिस बार बार कह रही है कि हमें बहुत सी तफ्तीश करनी है, लेकिन जो है अरमान जो है अभी भी जेल में बड़े सुकून से बैठा हुआ है। नाज़रीन, पहले ये केस इस नवीयत का था कि जो अगवा हो गया। हाँ, हुआ ये कि 6 जनवरी को जो है मुस्तफ़ा अपने घर से गाड़ी लेके जाता है और कहता है कि मैं थोड़ी देर तक आता हूँ, लेकिन वो घर वापस नहीं आता। उसके जो वालिदैन है उसको बहुत ढूँढते हैं। वालिदा कहती हैं कि मैंने हॉस्पिटल में देखा, हर जगह देखा, लेकिन मुझे कहीं पर भी मुस्तफ़ा नहीं मिला और जब हम गए हमने अगवा का पर्चा करवाया तो पुलिस जो हमारा पर्चा नहीं काट रही। अब यहाँ पे जो मुस्तफ़ा का दोस्त है अरमान, वो बताते हैं, पुलिस कहती है कि जब हमने उसको पकड़ा, उसने कहा कि मैंने ही मुस्तफ़ा को मारा है, उसके घर में छापा मारा गया तो उसके घर से करोड़ों की गाड़ियां मिली जिनके ऊपर के सरकारी नंबर प्लेट लगी हुई है और बहुत बड़ी तादाद में असला निकला। नाज़रीन, ये जो बच्चे हैं दोनों मुस्तफ़ा और अरमान, इनकी उम्र 22 से 23 साल है, ये बहुत ही जवान बच्चे हैं। यहाँ पर अरमान बताता है कि मेरा और मुस्तफ़ा का आपस में क्लैश हो गया था। क्लैश किस बात पे हुआ था? एक लड़की की वजह से इन दोनों में क्लैश हो गया और क्लैश बहुत बढ़ गया कि जो अरमान है ये इसको उठाकर मुस्तफ़ा को अगवा करके ले गया। यहाँ पर ये बात भी बहुत ज्यादा अहमियत हासिल रखती है कि जो मुस्तफ़ा और अरमान है, इनका काम क्या था, ये कारोबार क्या करते थे। नाज़रीन, मैं आपको बताती हूँ, इनका कारोबार था स्मगलिंग का था, यानी कि ये मंशियात फरोश थे, क्योंकि इतनी छोटी सी उम्र में जो अरमान है इसके पास बहुत ज्यादा गाड़ियां हैं। ख्याबान मोमिन में नाजिक इसने घर लिया हुआ है रेंट पे कनाल का, वहां पर 40 से 50 लोग जो हैं इसके पास हर वक्त मौजूद है और एक बहुत बड़ी तादाद इसकी जो है इसके पास जो है सिक्योरिटी गार्डों की है और बहुत ज्यादा तादाद में गाड़ियां, और वो गाड़ियां जो कि बहुत महंगी है आजकल, जिनकी मालकियत करोड़ों में है। तो एक छोटी सी उम्र का बच्चा जिसका फैमिली बैकग्राउंड जो है वो बहुत ही, यानी कि आप कह लें कि इतना खाते पीते घर नहीं है, सफेद पोश लोगों से है, और यकदम बेटा जो है वो करोड़ों की गाड़ियां ले ले। तो बाद में जब पुलिस ने तहकीक की तो पता चला कि इनका जो कारोबार है वो मंशियात का है, ये मंशियात फरोख्त करते हैं। और जो मुस्तफ़ा है इसको जो पहले भी एक दफा जो है जेल में पकड़ा जा चुका है मंशियात के केस में, लेकिन ये जो है छूट गया था। लेकिन अब इन दोनों में किसी बात पर तनाजा हुआ। बहुत से लोग कह रहे हैं कि मुस्तफ़ा जो है वो और अरमान की एक दोस्त थी जो कि आपस में ये लोग बहुत क्लोज थे, इसी बात पर झगड़ा हुआ और अरमान ने मुस्तफ़ा को जब अपने पास बुलाया और मुस्तफ़ा 6 जनवरी को इसके पास गया तो इसके बाद इनमें झगड़ा हुआ। वहां पे जो लोग हैं जो इस घर में, इस कनाल के घर में काम करते हैं, वो भी 2 जो बड़े खास है अरमान के, वो बताते हैं कि जब अरमान और मुस्तफ़ा बैठे हुए थे, अरमान जो है वो बाहर आ गया और मुझे आके कहता है, वो आदमी बताते हैं कि उन्होंने स्टेटमेंट दी कि जाओ जाकर अंदर से खून साफ करके आओ, और हम लोग गए हैं तो अंदर से खून साफ करके आए हैं, लेकिन वहां पे हमें कोई डेड बॉडी नहीं मिली। वो पुलिस भी बार बार ये कहती है कि अगर तो इसने मार दिया है, क्योंकि पुलिस जो है वो बहुत ज्यादा लोकेशन ट्रेस कर रही है, लेकिन पुलिस को लोकेशन इसलिए नहीं मिली कि जो मुस्तफ़ा है वो सिम यूज नहीं करता था। वो जिस तरह हम लोग बाज़ वाईफाई इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं लेकिन कॉल नहीं करते, क्योंकि जो मुस्तफ़ा का काम था वो फोन कॉल से बहुत जल्दी ट्रेस हो जाता था कि ये बंदा कहाँ पे है। मंशियात का काम था, लिहाजा वो सिर्फ व्हाट्सएप कॉल यूज करता था, क्योंकि व्हाट्सएप कॉल है वो बहुत जल्दी ट्रेस नहीं होती ना।
लिहाजा ये व्हाट्सएप कॉल करता था। और मुस्तफ़ा के पेरेंट्स कहते हैं कि पुलिस को हमने तमाम तरह सबूत भी ला के दिए, लेकिन पुलिस जो है वो लेट हो गई। अगर पुलिस टाइम पे कार्रवाई करती तो शायद हमारा बेटा जो है वो जिंदा होता। लेकिन अरमान, उसका जो बेस्ट फ्रेंड है, जब उसको बुलाया गया, उसे पूछा गया कि मुस्तफ़ा तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है, तो मुस्तफ़ा घर नहीं पहुंचा। जितने दिन हो गए, मुस्तफ़ा कहाँ है? तो फिर उसने बताया कि मैंने मुस्तफ़ा को जान से मार दिया है। अब मुस्तफ़ा की जो गाड़ी है वो भी मिल चुकी है, मुस्तफ़ा का मोबाइल भी मिल चुका है, लेकिन मुस्तफ़ा कहीं पर भी नहीं है। बहुत से ज़राए ये कहते हैं कि मुस्तफ़ा जो है उसको मार कर इस लड़के ने अपने घर में जो 2 शेर रखे हुए थे, इन दोनों शेरों को खिला दिया है। अब पुलिस है, पुलिस चाहती है कि वो अरमान से पूछे कि मुस्तफ़ा के बारे में और डिटेल ले, इसको जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया जाए। लेकिन जब ये केस अदालत में गया तो अदालत ने इसको सिर्फ हवालात में रख लिया, इसको जिस्मानी रिमांड पर नहीं दिया। और जो पुलिस है वो बहुत कोशिश कर रही है कि हम जो केस को और ज्यादा आगे लेकर जाएं, ताकि किसी तरह जो अरमान है इसकी हमें जिस्मानी रिमांड मिल जाए और हम जो है अरमान से पूछ सकें कि जो डेड बॉडी है कहाँ है। लेकिन पुलिस कहती है कि हमें ज्यादातर शक इस बात पर है कि अरमान ने जो है मुस्तफ़ा को अपने घर में जो 2 शेर रखे हुए थे उनके आगे डाल दिया है, क्योंकि ये दोनों जो है मंशियात का काम करते थे और इन दोनों की उम्र 22 से 23 साल के करीब है। आपने थंबनेल पे भी देखा होगा, साथ साथ वीडियो भी चल रही है कि बहुत छोटा सा लड़का है जो कि 2-4 दिन से उसकी जो माँ है वो बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी और बार बार आ रही थी कि 6 जनवरी से मेरा बेटा लापता है और मेरा बेटा अभी तक मिला नहीं है, मेरा बेटा अगवा हो चुका है। लेकिन वो साथ साथ ये भी कह रही थी कि हमने अपने बेटे को हर जगह ढूंढा, हमने इस चीज का भी इंतजार किया कि शायद अगवा बराए तवान का कोई कॉल भी आए। क्या जब बच्चा मंशियात का कारोबार करता था, घर में इतना रुपया पैसा लेके आता था, क्या अरमान के घर वालों को नहीं पता था? क्या मुस्तफ़ा के घर वालों को नहीं पता था कि हमारा बच्चा जो 22-23 साल का है वो किस किस्म के काम कर रहा है, कि उनके पास इतना रुपया कहाँ से आ रहा है? ये जो 22-23 साल की उम्र है, इस उम्र में तो उम्र बच्चे वैसे ही पढ़ाई लिखाई कर रहे होते हैं और पढ़ाई लिखाई करके अभी अपने पाँव पे खड़े नहीं होते। लेकिन इसके बावजूद जो है पुलिस अभी भी जो है वो तफ्तीश कर रही है और जो अरमान के घर से सामान मिला है उस सामान के मुताबिक वहां पर जो असला था, उस असले की जो कीमत है वो भी करोड़ों में थी और है, और बहुत से ज्यादा गोलियां भी मिली हैं। लेकिन अब देखें ये नाज़रीन, ये ऊंट किस करवट बैठता है, क्योंकि बहुत से लोग ये कहते हैं कि जो अरमान है उसने मुस्तफ़ा को मारने के बाद फकत और फकत एक लड़की के पीछे मारने के बाद दोनों में भी झगड़ा हुआ है और अपने जो है 2 शेर जो उसने अपने घर में पाल रखे हुए थे इनको खिला दिया है। लेकिन जो अरमान है वो अभी भी कोई डिटेल नहीं बता रहा। वो और उसके जो साथी हैं वो अभी भी जेल में बड़े आराम सुकून से बैठे हुए हैं, जबकि जो ये मुस्तफ़ा है इसके घर वाले अभी भी बड़े परेशान है। वो इस उम्मीद में है कि शायद ये बात झूठ हो जाए, शायद अरमान ने हमारे बेटे को कहीं और रखा हो। लेकिन आज अब ये क्या होता है, जैसे जैसे इत्तला आती जाएंगी हम जो है आपके साथ शेयर करते जाएंगे।